मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है जिसकी तुलना आज के उन्नत तकनीक से की जा सकती है। इस शहर को देखकर नहीं लगता कि यह किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बसाया गया शहर है। यह 500 एकड़ में फैला एक उत्कृष्ट शहर था। शहर के चारों ओर मोटी पक्की ईंटों की बनी दीवारें हैं। घरों में बने हुए शौचालय, स्नानगार, 2-3 मंजिलों की इमारतें, चौड़ी गलियां, पानी को निकालने के लिए उचित व्यवस्था थी। यह शहर बहुत ही नियोजित तरीके से एक एक चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसे आज के उन्नत शहरों की तरह एक आधुनिक शहर माना जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो मोहनजोदड़ो सिंधु और सरस्वती घाटी सभ्यता का एक शहर है। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता को दयाराम साहनी ने खोजा था, लेकिन इसके पद्य चिन्ह 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा दिए गए। कहा जाता है कि जब 17वीं शताब्दी में लोगों ने पंजाब राज्य में अपना घर बनाने के लिए ज़मीन खोदी तो वहाँ उन लोगों को मजबूत और टिकाऊ बनी बनाई ईंटें मिलने लगी। बहुत से लोगों ने इसे भगवान का अवतार माना और उन ईंटों से घर बनाने लगे। आश्चर्य इस बात का है कि हजारों साल बाद भी उनके घर की ईंटें इतनी मजबूत थी। मोहनजोदड़ो केवल बोलने के लिए ही एक नाम है जो शब्दों की आसानी के लिए काम में लिया जाता था। असल में इस शहर को सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था, इसलिए इसको नाम भी सिंधी भाषा में दिया गया। इसका मूल नाम मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ निकाला जाए तो हिंदी में इसको मुर्दों का शहर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई एक पूरे शहर को मुर्दों का शहर भला क्यों कहेगा, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है, आइए जानते हैं। 1922 में राखल दास जी ने इस शहर की खोज करी। तब खुदाई में यहाँ बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ व कंकाल मिले। इतने ज़्यादा कंकाल को देखकर ये समझ आ गया कि शहर की सड़कों पर लोग मरे पड़े थे, इसलिए इसे मुर्दों का शहर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के नज़दीक हुई। यहाँ शहर जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, वो शहर सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो लगभग पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लरकाना जिला में है। इसको इतिहास की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इस सभ्यता का विकास सिंधु, घग्गर, कालीबंगा, लोथल, धोलवीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता के कालखंड के दौरान हुआ। सन 1820 में एक ब्रिटिश खोजकार चार्ल्स मेसन ने जब देखा कि लोग ज़मीन की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें घर बनाने के लिए ईंटें दी जा रही है, तो उनका सर चकरा गया। उन्होंने वहां के राजा से आज्ञा लेकर वहां थोड़ी सी खुदाई करी। बाद में उन्हें जो पता चला वो एकदम सर चकरा देने वाला था। चार्ल्स मेसन को एक पूरी सभ्यता की जानकारी मिली, जिसके एक शहर मोहनजोदड़ो बाद में सन 1922 में राखल दास जी ने खुदाई शुरू करी और एक पूरे शहर की खोज की। उस शहर की खुदाई के बाद जो तथ्य और जानकारियां मिली वो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। यह सभ्यता अपने आप में मिस्र की पूरी सभ्यता से भी बहुत बड़ी है और जगह जगह सरस्वती नदी और सिंधु नदी के किनारे सभ्यता के शहर बसे हुए थे। लगभग 8000 साल पुराने शहरों में आज के कुछ गांव के मुकाबले भी अधिक सुख सुविधाएं थी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी है, लेकिन इन दावों को IIT खड़गपुर के कुछ वैज्ञानिकों ने खंडित किया और उन्होंने बताया कि यह शहर 8000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मोहनजोदड़ो शहर की यदि बारीकी से निरीक्षण किया जाए तो हमें यह बात समझ आती है कि 8000 साल पहले इस शहर में रहने वाले लोग अत्यधिक समझदार और व्यापार की भी उनमें समझ थी। मोहनजोदड़ो शहर से प्राप्त हुई वस्तुओं के अवशेषों में उस समय की भाषा में छपी लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। इससे यह साबित होता है उस समय इस शहर के लोगों की अपनी एक भाषा थी और वो इस भाषा को बोल भी लेते थे और समझ सकते थे। अगर आज कोई खोजकर्ता
इस भाषा को समझ जाए तो हमें पहले के बहुत सारे राज खुले मिल जाएंगे। यहाँ मिले कंकालों के अवशेषों का निरीक्षण करने पर पता चला उस समय दांतों के चिकित्सक भी मौजूद थे। इन कंकालों की जबड़ों में नकली दांत मिले हैं, जो कि एक चौंकाने वाले तथ्य हैं। इस शहर से प्राप्त सभी ईंटों का माप, भार सभी एक जैसा, जिससे साबित होता है इन लोगों को गणित का अच्छा ज्ञान था। इन ईंटों की बनावट इतनी उन्नत थी, लगता है मानो इन्हें भी एक मशीन से बनाया गया है। मोहनजोदड़ो में मिले सबूतों से यह बात समझी जा सकती है कि वहाँ लोगों ने अन्न का संरक्षण और उसे बचाने और सुरक्षित रखने के तरीकों पर भी काम किया था, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अन्न भंडार मिले थे। मोहनजोदड़ो शहर के बीचों बीच एक स्नानगार मिला, जो कि लगभग 600 वर्ग फुट चौड़ा, 6 फुट गहरा। यह बहुत ही मजबूत था। इसके चारों तरफ चारकोल की मोटी परत लगा रखी थी। दरअसल चारकोल पानी को रिसने नहीं देता और इसके निर्माण में उपयोग की गई ईंटें पूरी तरह वाटरप्रूफ थी। वहाँ के लोगों को साज सज्जा से भी लगाव था, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली जिनका उपयोग श्रृंगार में किया जा सकता था। वहाँ लोगों ने ऐसे अच्छे घर बनाए थे जैसे आजकल शहरों में बनते हैं। वहाँ के लोगों ने शहरों और गांव दोनों जगह पानी निकास की व्यवस्था की थी, जो अपने आप में बहुत सी बातें कहती है और हमें 8000 साल पुराने लोगों को समझने में मदद करती है। मोहनजोदड़ो के निवासी को सफाई बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने नालियां बनाना, स्नानगार बनाना, शौचालय बनाना, बरसात के पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाना, टाइल्स बनाना, अच्छी सड़कें बनाना और स्नान घरों के साथ ही एक छोटा कमरा भी बनाना इन बातों को साबित करता है कि शहर में रहने वाले लोग अत्यधिक समझदार और सफाई पसंद थे। यहाँ के लोग चित्रकला में भी निपुण थे, क्योंकि वहाँ पर जो शिलालेख मिले हैं उनसे यह बात समझ आ सकती है कि वो भाषाओं और चित्रों के मिश्रण से वार्तालाप कर सकते थे। मोहनजोदड़ो में मिले सबूतों से यह पता चला कि वहाँ के लोग आग की पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ कुछ अग्निकुंड भी मिले, जली हुई लकड़ियों के अवशेष और पूजा की सामग्री के अवशेष भी मिले। एक और आश्चर्यजनक चीज वहाँ मिली, जो यह बताती है कि मोहनजोदड़ो शहर के लोग खेलों को भी पसंद करते थे और शतरंज जैसे खेल खेलते थे। इससे यह बात सामने निकल कर आई कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन इसका प्रमाण किसी के पास नहीं, लेकिन इसी पर कुछ लोगों की कल्पना करी कि शायद वह बाढ़ आ गई होगी। यही वो कारण होगा जो मोहनजोदड़ो सभ्यता को समाप्त किया होगा। वो पूरा शहर नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इस बात की कल्पना करना निरर्थक भी नहीं हो सकती कि वहां बाढ़ आया होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में कंकालों का मिलना यह बताता है कि या तो उस शहर पर किसी ने आक्रमण किया था, या फिर कोई भयंकर महामारी ने लोगों को मार दिया, या कोई भूकंप आया होगा, क्योंकि केवल बाढ़ से इतने लोग नहीं मर सकते। और इसकी वजह यह भी थी कि भारी बारिश के लिए भी यहाँ ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था।